उत्तर प्रदेश के बहराइच में हाल ही में मुहर्रम के जुलूस के दौरान एक विवाद ने सुर्खियां बटोरी। इस विवाद का केंद्र था ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई की तस्वीर। आरोप है कि एक पुलिसकर्मी ने खामनेई की तस्वीर पर डंडा मारा और उन्हें आतंकवादी कहा। इस घटना ने शिया समुदाय में भारी आक्रोश पैदा किया। लेकिन इस पूरे मामले में एक नया मोड़ तब आया जब प्रमुख शिया धर्मगुरु मौलाना सैयद कल्वे जवाद नकवी ने इस घटना को साजिश करार देते हुए समाजवादी पार्टी और इसके नेता अखिलेश यादव पर निशाना साधा। इस बयान ने एक बार फिर मौलाना सैयद कल्वे जवाद को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। आखिर कौन है मौलाना सैयद कल्वे जवाद और क्यों उनके बयान और कार्य हमेशा सुर्खियों में रहते हैं? आइए उनके जीवन और कार्यों पर एक नजर डालते हैं। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। मौलाना सैयद कल्वे जवाद नकवी उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर से ताल्लुक रखने वाले एक प्रमुख शिया धर्मगुरु हैं। वे मजलिस ए उलमा ए हिंद के महासचिव हैं और शिया मुस्लिम समुदाय में अपनी धार्मिक और सामाजिक सक्रियता के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं। लखनऊ के मशहूर इमामबाड़ा गुफरान माआब में वे नियमित रूप से मजलिस को संबोधित करते हैं। उनकी मजलिस में कुरान, हदीस और इस्लामी इतिहास के आधार पर इमाम हुसैन की शहादत और इस्लाम की शिक्षाओं पर प्रवचन दिए जाते हैं। उनके प्रवचन न केवल धार्मिक महत्व रखते हैं बल्कि सामाजिक और नैतिक मुद्दों पर भी प्रकाश डालते हैं, जो श्रोताओं को गहराई से प्रभावित करते हैं। मौलाना कल्वे जवाद केवल धार्मिक मंचों तक सीमित नहीं है, वे सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर भी खुलकर अपनी राय व्यक्त करते हैं, जिसके कारण वे अक्सर चर्चा में रहते हैं। हाल ही में उन्होंने वक्फ संशोधन बिल 2025 का कड़ा विरोध किया। उन्होंने इस बिल को मुस्लिम समुदाय के साथ धोखाधड़ी और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप का प्रयास बताया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब मंदिर की संपत्तियों पर कोई सवाल नहीं उठाया जाता तो वक्फ संपत्तियों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। इस मुद्दे पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात कही, जिससे उनकी बेबाकी और दृढ़ता का पता चलता है। मौलाना सैयद कल्वे जवाद की राजनीतिक टिप्पणियां भी कम विवादास्पद नहीं रही हैं। उन्होंने कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बताते हुए एक बार यह तक कह दिया था कि पाकिस्तान को भी भारत में शामिल कर लेना चाहिए। यह बयान उनके राष्ट्रवादी दृष्टिकोण को दर्शाता है, लेकिन इसने कई लोगों के बीच बहस छेड़ दी। इसके अलावा वे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अपनी आवाज बुलंद करते रहे हैं। वे इजराइल और अमेरिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। उन्होंने भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाए, खासकर इजराइल के साथ बढ़ते रिश्तों को लेकर। उनके इन बयानों ने न केवल शिया समुदाय बल्कि व्यापक समाज में भी चर्चा को जन्म दिया। हालांकि मौलाना कल्वे जवाद के कुछ बयान विवादों का कारण भी बने हैं। उदाहरण के लिए, एक बार उन्होंने महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस को आतंकवादी कहकर संबोधित किया, जिसके बाद भारी विवाद खड़ा हुआ। इस तरह के बयान उनके विचारों की तीव्रता को दर्शाते हैं, लेकिन साथ ही उन्हें आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ता है। फिर भी शिया समुदाय में उनकी लोकप्रियता और प्रभाव में कोई कमी नहीं आई है। उनके समर्थक उन्हें एक निडर और सच्चाई का साथ देने वाला नेता मानते हैं, जो समुदाय के हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मौलाना सैयद कल्वे जवाद की सामाजिक सक्रियता भी उल्लेखनीय है। वे शिया समुदाय के बीच शिक्षा, एकता और सामाजिक सुधार के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। उनकी अगुवाई में कई धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जो समुदाय को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुहर्रम के दौरान उनके प्रवचन और मजलिस में हजारों लोग शामिल होते हैं, जो उनकी लोकप्रियता का प्रतीक है। इसके अलावा वे युवाओं को इस्लामी शिक्षाओं और नैतिक मूल्यों के प्रति जागरूक करने में भी सक्रिय हैं। बहराइच की हालिया घटना में मौलाना कल्वे जवाद का बयान, जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर साजिश का आरोप लगाया, उनके बेबाक और स्पष्टवादी स्वभाव को दर्शाता है। इस बयान ने न केवल शिया समुदाय में बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मचा दी है। उनके इस कदम ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे अपने समुदाय के हितों की रक्षा के लिए किसी भी बड़े नेता या दल के खिलाफ खुलकर बोलने से नहीं हिचकते। मौलाना सैयद कल्वे जवाद का व्यक्तित्व बहुआयामी है। वे एक और धार्मिक विद्वान हैं, जो अपनी मजलिसों के माध्यम से इस्लामी शिक्षाओं का प्रचार करते हैं, तो दूसरी ओर एक सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक टिप्पणीकार हैं, जो समुदाय के हितों और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी राय बेबाकी से रखते हैं। उनके बयान और कार्य अक्सर सुर्खियों में रहते हैं,
चाहे वह वक्फ बिल का विरोध हो, कश्मीर पर उनकी टिप्पणी हो या फिर बहराइच जैसी घटनाओं पर उनकी प्रतिक्रिया। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।